गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शायद मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही होगी। चेक कर लेते हैं। राइट, आवाज क्लियर है। इसके पहले मुझे कुछ डाउट था तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, अभी तुम लोगों को स्क्रीन भी मिलने लगी होगी। तो हम लोग काफी दिन से इन्फेक्शंस पढ़ रहे हैं। लास्ट इन्फेक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स सर। लास्ट इन्फेक्शन हम लोगों ने चिकन पॉक्स पढ़ा था। ये बताओ जब राइट बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? पूछ लो बेटा, पूछ लो। सर अगर प्रेग्नेंट फीमेल को अगर किसी भी जेस्टेशनल वीक में अगर शिंगल्स हो जाता है सर, तो उससे फिटस को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, सिंगल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल और सर इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे फीमेल को? आईवी ट्रीटमेंट देंगे या एसाइक्लोविर टैबलेट्स की? एसाइक्लोविर नहीं बेटा देंगे, इसमें केवल पेन किलर देंगे हम लोग। एसाइक्लोविर दे सकते हैं, वैसे ज्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम पे पेन किलर देंगे। और जो बेस्ट ड्रग है वो एसाइक्लोविर है। अगर आप लोग करो, दो ड्रग और बताया था तुम लोगों को, कौन सी और बताया था? दो ड्रग और बताया था। एंटी गाबापेंटिन नहीं, गाबापेंटिन नहीं, वो तो पेन के लिए बताया था। तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया, गलत बात है। दो एंटीवायरल और बताया था, नहीं बताया था तो बता दे रहा हूं अभी फिर से। और एंटीवायरल ड्रग के नाम लो तुम लोग, देखें कितने लोगों ने पढ़ाई की है। रेमडेसिविर सर। कौन सा? रेमडेसिविर सर। रेमडेसिविर नहीं। क्या है? सर। कौन सा? और कौन से वीर होते हैं बताओ? ओसेल्टामिविर सर। ओसेल्टामिविर भी नहीं। टेनोफोविर। पैमसीक्लोविर ऐसा कुछ करके। पैमसीक्लोविर तुम लोगों को दे, हाँ फैमसाइक्लोविर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और एक दवा बताया था वेलासाइक्लोविर। तो यू हैव वेलासाइक्लोविर। राइट, यू हैव टू मोर ऑप्शंस। लेकिन देखा जाए तो सबसे सेफ एसाइक्लोविर ही है, तो हम लोग एसाइक्लोविर ही देंगे। किन लोगों में रिलैप्स करता है बेटा इन फॉर्म ऑफ सिंगल्स? एक इसका चार्ट, हाँ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या किसी चक्कर में स्टेरॉइड वगैरह चल गया हो। एक इसका चार्ट मैं भेज दूंगा बेटा, ठीक है? हाउ टू मैनेज सिंगल्स इन चिकन पॉक्स। सर एक फीमेल है वो पेशेंट, सर अभी अभी देखा था, तो वो ट्रीटमेंट के लिए पूछ रही थी क्या करना है। ठीक, उसको शिंगल्स हो गए सर आईज के ऊपर। नहीं, वो फोटो भेज देना। आई डोंट बिलीव कि सिंगल्स होगा, लेकिन भेज देना। मैं अपना कैम सही कर लेता हूँ तब तक। तुम्हारे पास वो पेशेंट है या तुम ऐसे ही बता रहे हो? नहीं सर मेरे पास नहीं है, मैंने देखा उनको, वो हिस्ट्री दे रही थी सर। चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भेज देना। ग्रीन स्क्रीन तो मैंने लगा दी है। हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस, राइट? इसको चेंज सर फाइल बता दीजिए सर। इसको चेंज कर दूं? इसको चेंज कर दूं? ये वाला बैकग्राउंड, कुछ बैकग्राउंड दिख रहा है कि ऐसे ही दिख रहा हूं बस मैं? यस दिख रहा है। बस सर खेत में तो है यार, खेत में बैठ के पढ़ा रहे हैं, अच्छी हवा लगेगी यहाँ पे, जंगल में बैठे हुए हैं, तो आई थिंक दिस इज फेयर इनफ। क्या कहते हो? ऐसे ही पढ़ो, अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा चलो दूसरा बैकग्राउंड ढूंढते हैं, रुको। ज्यादा बैकग्राउंड इन लोगों ने दिया नहीं है, लगता है मुझे परचेज करना पड़ेगा और बैकग्राउंड। एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। तीन ही तो सही दिख है रहा है। ये वाला हम लोगों ने कल ट्राई कर ही लिया है कि नहीं? यही कर दो, तुम लोग शायद यही पसंद आ रहा है आजकल। ये तो ठीक है। सर नहीं अच्छा लग रहा है। कोई नाराज हो गए, देखो तुम नाराज हो गए। तो पहले वाला ही अच्छा था। ये अच्छा नहीं लग रहा सर। अच्छा ठीक खेत है, वाला सही है सर। खेत वाला सही है सर। खेत वाला सही यार, अच्छी हवा लगेगी यहाँ पे, इसलिए तो कह रहे हैं। चलो इसी को आज ओके करते हैं। खेत वाला ही सही सर, खेत में सर। अरे आज का टॉपिक भी ऐसा है, जैसे पिछले समय में जब किसी को टीबी हो जाता था, ठीक है, तो क्या कहते थे? कहाँ चले जाओ टीबी ठीक हो जाएगी, पहले के समय में। घर से बाहर पेड़ के नीचे।
हेलो सर, टीवी पढ़ा है शायद ना आपने? सर टीबी अभी 1 महीना पहले हुआ था सर। हाँ सर। अच्छा, तो क्या HIV पढ़ा दूं? HIV सर फाइलेरिया पढ़ा दीजिए। सर फाइलेरिया तो बेटा कुछ क्लिनिकल में हुआ था। करना पड़ेगा। सर यस सर, HIV फाइलेरिया कर HIV दीजिए। था सर। फाइलेरिया पढ़ा दीजिए सर। चलो फाइलेरिया पढ़ा देते हैं। HIV हो चुका है? HIV HIV नहीं हुआ है सर, फाइलेरिया पढ़ा नहीं दीजिए, उसके बाद HIV HIV। पढ़ा है। चलो एक न्यू बैच करके इसको एडवर्टाइज कर देते हैं। HIV से करते हैं, फाइलेरिया पढ़ने तो कोई आएगा नहीं, ठीक है? तो हम लोग आएंगे HIV से करते हैं, बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद फाइलेरिया पढ़ लेना तुम लोग। सोच रहे हैं कुछ तुम लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में भी बता दें, हाँ सर। चलेगा? यस सर। जैसे एक तो HIV हो जाएगा उनमें से, और हेपेटाइटिस बी हो जाएगा जिसको हम लोग लीवर वाले हेपेटाइटिस बी। सिफिलिस हो जाता है, जी सर। सिफिलिस। और सोच रहे हैं कि स्किन वाले बच्चे भी यहाँ पे हैं, तो लेप्रेसी भी ऐड कर दें। यस सर। जी सर। लेप्रेसी। यस सर। और तुम लोग क्या फाइलेरिया चाहते हो? फाइलेरिया, यस सर। फाइलेरिया भी ऐड करवा देते हैं, ठीक है? तो गोनोरिया सर, गोनोरिया। अबे गोनोरिया ओनोरिया कहाँ यहाँ पकड़ोगे? तो अब ज्यादा फीमेल की डिजीज की तरफ मत जाओ तुम लोग, गायनी में पढ़ लेना गोनोरिया वगैरह। गोनोरिया में क्या होता है? कौन पूछ रहा है गोनोरिया? अमरेश तुम कह रहे हो गोनोरिया? नो सर। किसी को हुआ है गोनोरिया? अबे गोनोरिया मुझे पढ़े बहुत टाइम हो गया, आज तक मैंने एक मरीज ना देखा। चलो कोई बात नहीं, गोनोरिया भी पढ़ लिया जाएगा अगर तुम लोगों की इच्छा है तो। HIV पढ़ लें, कुछ स्लाइड यहाँ पे क्लिक कर लें। HIV बिना डायग्राम के तो मजा नहीं आएगा यार, तो कुछ डायग्राम ले लेता हूँ यहाँ पे। HIV तो हम लोगों ने बहुत दिन पहले पढ़ा था शायद ना, बताओगे? HIV सर पेडिया में हुआ है। नहीं होगा तो हर सब्जेक्ट में होगा, केवल पीडिया में नहीं होगा। तुम लोगों ने, अच्छा तुम लोगों ने अपने टर्न पे पीडिया में पढ़ा हुआ है, चलो ठीक है, HIV पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना 2 स्लाइड मिल गई है मुझे। HIV, अच्छा चलो तुम लोग बताओ HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है? HIV एजेंट होता है सर, पॉजिटिव एजेंट। और एड्स? एड्स बीमारी है। बहुत बढ़िया। सर जो HIV, HIV की एंड स्टेज होती है वो एड्स होता है सर। राइट। HIV पॉजिटिव इंसान और एड्स में क्या डिफरेंस है? HIV वायरस है सर, और HIV पॉजिटिव सर disease है। अभी उसको अभी इन्फेक्शन हुआ है सर, इनिशियल स्टेज में है सर। हाँ। और अगर एड्स है मतलब कि उसका CD4 काउंट अब बहुत ज्यादा कम हो गया है, 200 से भी कम। बहुत बढ़िया, तो सिंड्रोम सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो ठीक है, तो मैंने HIV का डायग्राम ले लिया है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, तुम लोग कुछ जनरल नॉलेज की बात करो, रोज तो इतना पढ़ते हो। अगर मान लो मैंने कह दिया किसी को HIV हो गया, तो HIV वायरस मार देता है पेशेंट को कि कुछ इन्फेक्शंस होने लगते हैं HIV पॉजिटिव इंसान को, क्या कहते हो? इन्फेक्शन भी होते रहते हैं। एक्सटर्नल लगते हैं इन्फेक्शन की वजह से डेथ होती है सर। क्या इन्फेक्शंस बोलते हैं उनको? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अपॉर्चुनिटी Opportunity। इन्फेक्शन, वेरी नाइस। मतलब जैसे जैसे इम्यूनिटी कम होती है, जो इन्फेक्शंस नॉर्मली लोगों को नहीं होते हैं, उन पैथोजेंस को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्या करने के लिए? इन्फेक्शन कराने के लिए। बहुत बढ़िया, CD4 काउंट डिक्रीज हो जाता है। चलो अगर हम लोग HIV की बात करें तो दिस इज वायरस। HIV पॉजिटिव पर्सन, अगर एक बार कोई HIV पॉजिटिव हो गया, ये बताओ पूरी लाइफ ये पॉजिटिव रहेगा कि आगे चल के नेगेटिव हो जाएगा, क्या कहते हो? पॉजिटिव हमेशा है। पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव पूरी लाइफ। आगे चल के 10-15 साल के बाद इनकी जिंदगी और झंड हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको? एड्स। 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 मुझे लगा तुम लोग झंड बोलने जा रहे हो। एड्स हो जाएगी, वेरी नाइस। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनल स्टेज है। अब इनका प्रोफेशनल एग्जाम आने वाला है, ठीक है, और सीधे जाएंगे ऊपर। एक तरीके से ये भी देखा जाए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कि नहीं है? यस सर है। यस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये बताओ, ये किसिंग से फैलेगा कि किसिंग सेफ है तुम लोगों के हिसाब से? किसिंग नहीं सर, सेफ है सर। सेफ है सर। किसिंग सेफ नहीं है, तुम किसी को भी नहीं किस कर सकते, इट इज वेरी रिस्की थिंग, समझे?
अच्छा लीजन चलो नहीं होना चाहिए, कैसे किशोर है सर? इन्फेक्शन हो जाता है किसी से, लीजन नहीं होना चाहिए सर। HIV का किसिंग में कौन सा लीजन हो जाएगा? HIV क्या मुंह में होता है? कहाँ होता है? अच्छा चलो ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग से, नो सर। ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है कि नहीं? सबसे ज्यादा तो ब्रेस्ट फीडिंग से ही फैलता है। अगर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है तो डिलीवरी से ज्यादा कब फैलता है? ब्रेस्ट फीडिंग, मदर टू चाइल्ड। यस सर। राइट। तो यहाँ पे मॉस्किटो से भी नहीं फैलेगा। कोई चैट सेक्शन में मॉस्किटो लिख रहा है, पढ़ाएंगे मॉस्किटो से क्यों नहीं फैलेगा। तो ये बताओ, अगर HIV मदर है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? नहीं। सबसे ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क से फैलता है, तब भी कराना चाहिए। क्यों, कौन बताएगा मुझे? तब भी कराना चाहिए, क्यों ऐसा? सिफा ने देखो बताया है कराना चाहिए। राइट। मदर को अगर ATT चल रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराए वो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे के लिए बेस्ट मिल्क मदर का मिल्क होता है कि काऊ और गोट का मिल्क होता है? मदर प्रोवाइडेड दैट मदर को ATT चल रही है और बच्चे को प्रोफाइलैक्टिक ATT कह रहे हैं यार, ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। HIV की दवा, ATT तो TB की दवा होती है, ठीक है। तो HIV पॉजिटिव मदर्स को ब्रेस्ट फीड कराना है, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीड कराने को बोल रहे हो तो मदर को क्या देना पड़ेगा? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और बच्चे को अभी नहीं हुआ है, आगे ना हो जाए इसके लिए क्या देना पड़ेगा उसको? प्रोफाइलैक्टिक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। HIV का जो एजेंट है ये वायरस है कि बैक्टीरिया है कि फंगस है? वायरस, वायरस, वायरस। वेरी नाइस, वायरस है। वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? वायरस के अंदर दो ही चीजें होती हैं। क्या दो चीजें होती हैं बताओ? DNA RNA, DNA RNA, DNA RNA में से केवल एक होगा, चाहे RNA होगा या DNA होगा। यही DNA और प्लस क्या होता है RNA DNA के अलावा? प्रोटीन, एंजाइम्स, एंजाइम्स भी प्रोटीन होती है बेटा, ठीक है। तो जब भी हम लोग, इट इज सिंपल एसोसिएशन ऑफ व्हाट? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू वायरस। तो HIV में इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई RNA या DNA में से कोई ना कोई कंपोनेंट है। क्या कंपोनेंट है? आरएनए, RNA कंपोनेंट है। तो DNA नहीं है, RNA है। और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ज्यादातर, DNA क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे 2 RNA फिलामेंट्स होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन कितना होगा? एक होगा कि दो होगा? 2 होंगे, राइट। यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो इस तरीके से HIV वायरस है, अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि RNA। अब इसका मतलब वी आर डन विद न्यूक्लिक एसिड, बाकी जो बचा वो प्रोटीन होगा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट वगैरह होगा? प्रोटीन, राइट। ये आपका कोर प्रोटीन है, कोर प्रोटीन। और यहाँ पे कुछ आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो वायरस इज असेंबली ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इसका स्ट्रक्चर जान लेना बहुत जरूरी है, राइट। तो हम लोग इसी को कहते हैं कौन सा? RNA वायरस। और RNA वायरस कैसा है? ये रेट्रो वायरस है। अब लोग, RNA वायरस तो बहुत होते हैं, DNA वायरस तो बहुत होते हैं, व्हाट इज रेट्रो वायरस? कोई बताएगा मुझे? रेट्रो जो वायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर, राइट। नॉर्मली हम लोग कहते हैं DNA से DNA भी बन सकता है, DNA से RNA बनता है, RNA से क्या बनता है? प्रोटीन, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक नाम है इसका, ट्रांसक्रिप्शन, यस, सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा, रूल है। DNA से DNA बनता है तो हम लोग रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। DNA से RNA बनता है तो क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनता है तो क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस, यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन इसके पास एक उल्टी एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि RNA से क्या बना देती है? DNA। और फिर DNA से फिर RNA बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? फिर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करता है बॉडी में बहुत तेजी से।
आरएनए से अगर डीएनए बन जाए तो एक एंजाइम चाहिए होती है, क्या नाम है इसका? रिवर्स गेज में चल रहा है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। चैट सेक्शन में तुम लोग काफी एक्टिव हो, देखते हैं, जैसे अंकिता ने, कसीब ने, रिया ने, शिफा ने, अगेन रिया, अगेन शिफा, लुबना ने, हिमानी ने, रिया ने। वेरी नाइस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ ही वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जिनमें काम उल्टा हो जाता है, यू कॉल देम रेट्रोवायरसेस। ये लोग सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करते, ये लोग क्या कर सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, फिर उसके बाद डीएनए से आरएनए बन जाएगा, राइट। इसका मतलब एक आरएनए से ये लोग डीएनए बनाएंगे, फिर डीएनए से ढेर सारा आरएनए बनाएंगे, मतलब ढेर सारा वायरस बना लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी डिजीज है जिसमें हम लोग सेंट्रल डॉगमा का भी जिक्र करेंगे, राइट। अगर यहाँ पे बेसिक्स में देखा जाए, एचआईवी वायरस किसी की बॉडी में एंटर कर गया, एचआईवी वायरस दो टाइप के होते हैं, 1 और 2। एचआईवी वायरस चला गया, राइट। ये बताओ उसको तुरंत हम लोग कह देंगे एड्स हो गया कि कुछ दिन के बाद कहेंगे एड्स हो गया, क्या कहते हो? विंडो पीरियड के बाद। आफ्टर सम डेज। राइट, सम डेज नहीं, सम ईयर्स कर लो उसको, ठीक है। एड्स का मतलब ये क्या है, टर्मिनल स्टेज है। बीच में जब तक उसके पास सिम्टम नहीं होगा तब तक उसको क्या कहोगे, एचआईवी पॉजिटिव पर्सन। तो ऐसे एचआईवी पॉजिटिव पर्सन से देश दुनिया को बचा के रखोगे कि इनको बोल दोगे चिल करो, क्या कहोगे बताओ? बचा के रखना। बचा के रख। राइट। चलो तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स देख लेते हैं, राइट। कोशिश करते हैं कुछ देर पढ़ लेते हैं, मैं था नहीं इसलिए बाकी क्लासेस तो आज हुई नहीं, तो हम लोग बेसिक्स ऑफ एचआईवी देख लेते हैं। सबको म्यूट कर देते हैं, पढ़ो थोड़ी देर। कल से एचआईवी पढ़ के मिलना, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा एचआईवी का, बड़ा लेक्चर होगा। Right, we will discuss HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, राइट। नाम ही वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, टू सिंपल का वायरस, HIV वायरस, राइट। हम लोगों ने कह दिया क्या है ये, सिंगल वायरस। चलो बेसिक देख लेते हैं, बेसिक वायरस इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, राइट। हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड चाहे आरएनए होगा या डीएनए होगा, एक साथ दोनों नहीं होगा, नॉट बोथ, राइट। तो एक तरीके से वायरस का जो पार्टिकल होता है, इट इज इन्फेक्शियस प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। जब हम लोग बात करते हैं एचआईवी वायरस की, तो एचआईवी वायरस को हम लोग कहते हैं इज अ रेट्रोवायरस containing क्या, RNA as genetic material, RNA as genetic material। तो इसका मतलब क्या है, HIV वायरस एक RNA कंटेनिंग वायरस है। इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि आगे चल के तुम लोगों को डिटेक्ट करना है HIV वायरस, RNA कंटेनिंग वायरस, राइट। और रेट्रोवायरस है, ये दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी इसको देखेंगे हम लोग। तो जब भी हम लोग वायरस की बात करते हैं तो वायरस को सिंपली हम लोग कहते हैं कि इसके पास प्रोटीन होती है, आउटर प्रोटीन, जिसको हम लोग कह देते हैं कैप्सिड, और अंदर इसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब केवल क्या चीज, दो चीज, और दोनों में से एट अ टाइम केवल एक होगा, या तो आरएनए, जैसे मीजल्स वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस ए वायरस है, तो हेपेटाइटिस ए के पास केवल आरएनए रहेगा एज अ न्यूक्लिक मटेरियल, बी के पास केवल डीएनए रहेगा, और यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होगा चाहे आरएनए होगा
या डीएनए होगा। लेकिन जब हम लोग HIV वायरस की बात करते हैं तो ये न्यूक्लिक एसिड मटेरियल RNA होगा। यहाँ पे एक और बेसिक्स देखते हैं। बेसिक्स, मान लो ये पर्सन है, राइट, इसके अंदर HIV वायरस पहुंच गया। HIV वायरस जब इसके अंदर पहुंचा तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इसको एड्स हो गया, अब ये HIV पॉजिटिव पर्सन हो गया, राइट। ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग कहते हैं 10 to 15 ईयर्स के बाद अब ये रेड कैटेगरी में आ जाएंगे। किसमें चेंज हो जाएगा, चैट सेक्शन में बताओ। बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कैंसर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे इसको, राइट। हम लोग कह देते हैं इसी को एड्स, राइट। इसी को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यहाँ पे इसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी एड्स वाले में। तो जब हम लोग कहते हैं एड्स हो गया किसी को और उसकी इम्यूनिटी भी काफी कम हो गई, तो ऐसे पेशेंट में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो नॉर्मली हम लोगों को होते भी नहीं, जैसे फंगल हो गए, कैंडिडियल हो गए और पैरासिटिक हो गए, वायरल हो गए, इनमें ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, पेशेंट में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होंगे, राइट। अगर मान लो यहाँ पे मैंने कह दिया पेशेंट को टीबी होने के ज्यादा चांस हैं, तो तुम लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो, एड्स के पेशेंट में टीबी होने का चांस? चैट सेक्शन में बताओ, ज्यादा चांस है, राइट। इनफैक्ट हम लोग कहते हैं अगर कोई टीबी का पेशेंट मिला तो उसमें HIV का जांच कराते हो कि नहीं कराते हो? टीबी के पेशेंट में HIV का टेस्ट कराते हो। और अगर कोई HIV का पेशेंट है तो उसमें टीबी की जांच कराते हो कि नहीं कराते हो? ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर एडल्ट एज ग्रुप का कोई पेशेंट टीबी का मिले, ऑलवेज रूल आउट HIV, और अगर HIV का मिल जाए तो ऑलवेज रूल आउट ट्यूबरक्लोसिस, राइट। चलो, मेरे ख्याल से इस बात को याद रखोगे, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। एक और चीज यहाँ पे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती जाएगी। तो हम लोग कहेंगे HIV पॉजिटिव पर्सन होगा, तो आगे चल के इसमें एक सेल्स होती हैं CD4 पॉजिटिव सेल्स, ये कम होने लगती हैं कि ज्यादा होने लगती हैं जब HIV होता है, राइट। इसीलिए इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये बताओ, इम्यूनिटी कम हो जाती है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कौन बताएगा मुझे, चैट सेक्शन में बताओ। इम्यूनिटी कम हो गई, कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? Who will tell me? Chat section is on. इन्फेक्शन हो गया, और क्या हो सकता है टीबी के मरीज में? दिग्विजय, फंगल इन्फेक्शन, फंगल भी तो इन्फेक्शन ही है, जैसे कैंडिडा हो गया, क्रिप्टोकोकस हो गया, राइट। इन्फेक्शन के अलावा कौन सी और चीजें हो जाती हैं? जो बताएगा उसको प्राइस। चलो जल्दी बताओ। वेरी नाइस, मोहसिन के लिए क्लैप करो, लगभग सही है। जुनैद यार, निमोनिया भी तो इन्फेक्शन है भाई। इन्फेक्शन के अलावा निमोनिया, टीबी, चिकन पॉक्स, कैंडिडियासिस, बताओ और क्या? वेट लॉस, अरे यार डिजीज बताओ, वेट लॉस डिजीज नहीं है, कुछ हद तक मोहसिन ने सही बताया था, और सही करो थोड़ा सा। वेरी नाइस, मोहसिन के लिए क्लैप करो। कपोसी सार्कोमा, कैंसर्स प्लस कैंसर्स, कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जुनैद, तुमने सब इन्फेक्शन बताया, टॉक्सोप्लाज्मा भी आपका कैसा इन्फेक्शन है? प्रोटोजोआ। कैंसर्स इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे एक आपका क्या है, कपोसी सार्कोमा। कपोसी सार्कोमा, वेरी नाइस कसीब, कपोसी सार्कोमा ये ब्लड वेसल का कैंसर है, नसों का, ब्लड वेसल का कैंसर। और एक चीज इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा कैंसर, तुम लोगों ने मोहसिन के लिए क्लैप ही नहीं किया। दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या और गड़बड़ हो जाता है? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर सुना है तुम लोगों ने? सर्वाइकल कैंसर,
मेल को होता है कि फीमेल को होता है? सर्वाइकल कैंसर। बहुत बढ़िया, अब तुम लोग जो है फॉर्म में आ गए हो। तो हम लोग कहते हैं जब किसी को एड्स हो जाता है, HIV पॉजिटिव से एड्स, तो एड्स हो जाता है तो हम लोग कहते हैं CD4 काउंट काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होंगे, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो इन्हीं इन्फेक्शंस में कुछ आपके क्या होते हैं, इप्स्टीन बार वायरस। इसी इन्फेक्शन में कुछ आपके क्या होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इब्स्टीन बार वायरस। चलो बताओ इब्स्टीन बार वायरस क्या कराएगा, देखते हैं कौन बताता है। इब्स्टीन बार वायरस और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा वायरस। मोहसिन ने तो इतना बता ही दिया, अब तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। चलो ठीक है, स्टोमेटाइटिस तो कराएगा, यही आपका क्या करा रहा है, कपोसी सार्कोमा। और ये क्या करा रहा है, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। कभी कभी ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। ठीक है, तो ये बताओ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन बनी है कि नहीं बनी है आज तक? ये तो HIV पढ़ रहे हैं तो देख ले रहे हैं हम लोग। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन बनी है कि नहीं बनी है? बनी है यार, सर्वाइकल वैक्सीन नहीं जानते हो क्या, सर्वेरिक्स एंड गार्डासिल, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन। अरे यार गर्ल्स को एक वैक्सीन लगनी होती है ताकि आगे चल के सर्वाइकल कैंसर ना हो। वेरी नाइस रिया, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट ही लगती है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, राइट। स्ट्रक्चर में अब हम लोग इतना बेसिक्स देख लिए हैं तो ये भी तुम लोग बता सकते हो। स्ट्रक्चर में बहुत सिंपली हम लोग देखें तो ये स्ट्रक्चर लो। स्ट्रक्चर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के इन्हीं की कुछ प्रोटीन्स को डिटेक्ट करोगे ब्लड में, राइट। इन्हीं के कुछ कंपोनेंट्स को ब्लड में डिटेक्ट करोगे और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लोगे, ताकि ये पता चल जाए कि वाकई HIV का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। शक्ल देख के नहीं बता पाओगे कि HIV का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। इस डायग्राम में अगर तुम लोग देखो तो जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलूं, RNA बोलूं कि DNA बोलूं? ये दो आपके क्या हैं, RNA फिलामेंट्स हैं। वेरी नाइस, RNA फिलामेंट्स। इसके अलावा तुम लोग देख पा रहे हो ढेर सारी प्रोटीन्स हैं, जैसे प्रोटीन 17, प्रोटीन 6, प्रोटीन 24/7 और 3 एंजाइम्स हैं, इंटीग्रेज, प्रोटीज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो अगर यहां से भी कंक्लूजन निकालें हम लोग तो न्यूक्लिक एसिड के अलावा क्या है, प्रोटीन्स हैं, चाहे वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो चाहे प्योर प्रोटीन्स हो। ये जो एंजाइम्स हैं ये बताओ, ये प्रोटीन्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं? जितने भी एंजाइम्स होते हैं ज्यादातर प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। वेरी नाइस। तो हम लोग फिर उसी कंक्लूजन पे आ गए कि जो वायरस होगा वो अगेन क्या होगा, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड होगा। कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। फंक्शनल प्रोटीन का मतलब आपका एंजाइम हो गया। एक और डायग्राम लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे, तभी आगे तुम लोग समझ पाओगे कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अगेन यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। लेकिन RNA का एक फिलामेंट है कि 2 फिलामेंट है? 2 फिलामेंट्स, 2 फिलामेंट्स ऑफ RNA। वेरी नाइस। इसके अलावा जो कुछ बचा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो गया, अब क्या बचा हुआ है वायरस के पास, वी आर डन विद न्यूक्लिक एसिड। दूसरा कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन। तो 3 एंजाइम्स हैं, ये तीनों प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड प्रोटीएज। प्रोटीएज लेबल किया है इन्होंने कहीं? कहीं नहीं किया है। चलो एक प्रोटीएज कर देते हैं, राइट, प्रोटीएज। ये 3 एंजाइम्स हैं और तीनों क्या है, अगेन प्रोटीन्स हैं।
प्रोटीएज कहीं दिख रहा है? मुझे दिखा नहीं। चलो ठीक है, ये प्रोटीएज है, वेरी नाइस, तुम लोगों को दिख गया। इसके अलावा बाकी कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120, प्रोटीन 17, प्रोटीन 24, P24, राइट, P7। तो अब हम लोग इतना देख लिए हैं, तो एक हैंडमेड डायग्राम से देख के बात करते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से वायरस बनाया, इसके अंदर इस तरीके से एक कोर बनाया, राइट। चलो अब तुम लोग बताओ, इसमें अंदर मैंने जो जेनेटिक मटेरियल बनाया है, इसको आरएनए लेबल करूं कि डीएनए? तुम ही लोग बताओ। वेरी नाइस, ये आपके 2 आरएनए फिलामेंट्स हैं, 2 आरएनए फिलामेंट्स। यहीं पे मैंने 3 प्रोटीन्स बनाई हैं, 1 प्रोटीन, 2 प्रोटीन, 3 प्रोटीन, जो कि एंजाइम्स जैसा काम करेंगी। एंजाइम्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इन्हीं की वजह से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाकी वायरसेस से अलग होगा, राइट। ये आरएनए से डीएनए बना लेगा, फिर डीएनए से आरएनए बना लेगा। दूसरी एंजाइम को क्या नाम दें? ये दूसरी वाली एंजाइम बताओ, एक और एंजाइम क्या नाम दें इसको? चलो इंटीग्रेज नाम दे दिया, इंटीग्रेज, राइट। एक और एंजाइम है, इसको क्या नाम दे दिया जाए? एक ही बचा है, प्रोटीएज। ये तीनों एंजाइम्स, राइट, आगे चल के हमें इनहिबिट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं ये वायरस मल्टीप्लाई कम करे। तो तुम लोग जानते हो जो मेन दवा होती है वो किसको इनहिबिट करती है? इसी को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। सुना है तुम लोगों ने एचआईवी की दवाएं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, यही आपका मेन एंजाइम है, इसी को हम लोग मेनली इनहिबिट करते हैं ट्रीटमेंट में। ये क्या हो गए? 3 एंजाइम्स, 3 एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स भी इनडायरेक्टली क्या कह सकते हो? प्रोटीन्स। इसके अलावा मैं कहूं अगर तुम लोगों से, 2 प्रोटीन और, बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, राइट, कुछ इस तरीके से। एक आपका हो गया ग्लाइकोप्रोटीन 41 और दूसरा क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन 120। 2 प्रोटीन्स यहाँ पे हो गई। एक प्रोटीन बस और याद कर लो, P24, राइट। स्ट्रक्चर अब तुम लोगों को याद हो गया होगा। प्रोटीन्स हो गए और क्या हो गए? न्यूक्लिक एसिड्स के, आरएनए के 2 फिलामेंट। केवल तुम लोगों को यही इतना जानना है, आगे चल के रेप्लिकेशन भी समझ में आ जाएगा, ड्रग्स भी समझ में आ जाएंगी। अगर मान लो मैं कहूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, तो तुम लोग कोई एग्जाम्पल आज की तारीख में बता पाओगे कि नहीं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स बताओ, चैट सेक्शन में बताइए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। लेम्यूडिन, वेरी नाइस, रिया के लिए क्लैप करो। जाइडोविडिन, बहुत बढ़िया। राहुल ने भी कुछ बताया है लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा है मुझे। और बताओ, ढेर सारी और ड्रग्स हैं, जैसे ए साइक्लोवीर। रिंकी नहीं यार, ऐसा मत करो ए साइक्लोवीर हर्पीज पे काम आएगा, राइट। चलो टिनोफोवीर, वेरी नाइस। शीतल, टिनोफोवीर, बहुत बढ़िया। और बताओ, एमट्राइसिटाबीन, बहुत बढ़िया। मुकेश ने भी सही बताया है। इंडिनावीर, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग समझ गए। तो ढेर सारे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं। चलो कुछ प्रोटीएज इनहिबिटर्स बता रहे हो तुम लोग, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से बना दें तो कितना सिंपल हो जाएगा। हम लोग कह दे रहे हैं 2 आरएनए फिलामेंट्स, इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीएज इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीएज इंटीग्रेज, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कह दिया? ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120, और क्या कह दिया? P24। चलो ये आपका एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर है, राइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसकी वजह से ये क्या कर सकता है, आरएनए से डीएनए बना सकता है, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं था अदरवाइज। इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, देयरफॉर नोन एज रेट्रोवायरस। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, राइट। अगर मान लो यहाँ पे मैं कहूँ सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा, राइट, सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग किस तरीके से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं बॉडी में, बताओ सेंट्रल डॉगमा किस तरीके से, कौन बताएगा? सेंट्रल डॉगमा ये कहता है कि बॉडी डीएनए से डीएनए बना सकती है, राइट, बहुत बढ़िया। डीएनए से आरएनए बना सकती है। आरएनए से क्या फाइनली बनता है, आरएनए से प्रोटीन, राइट। यूनी डायरेक्शनल है ये, बाई डायरेक्शनल नहीं है, राइट। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सेंट्रल डॉगमा, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, राइट, नोन एज सेंट्रल डॉगमा। अच्छा बताओ, डीएनए से डीएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डुप्लीकेशन, या इसी को कह देते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा है, व्हाट इज दिस नोन एज, डीएनए से आरएनए जो बन रहा है, बताओ, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, दैट इज ट्रांसलेशन, राइट। ये जानना यहाँ पे जरूरी भी है, केवल सेंट्रल डॉगमा पढ़ाने नहीं आए हम लोग। चलो अगर मान लो यहाँ पे मैंने कह दिया रेट्रोवायरसेस containing reverse transcriptase do not follow central dogma। यहाँ पे क्या चेंज आएगा, इसी एंजाइम के पीछे पड़ेंगे हम लोग, तभी कंट्रोल कर पाएंगे। क्योर तो है नहीं कुछ यहाँ पे, क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे कहानी आरएनए से स्टार्ट हो रही है। आरएनए क्या बना दे रहा है, डीएनए, राइट। और फिर आगे चल के हम लोग डीएनए से आरएनए बना लेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है, आरएनए से डीएनए बन गया, राइट। फिर डीएनए से आरएनए बना लेंगे और फिर उसके बाद प्रोटीन बना लेंगे। यहाँ पे कौन सी एंजाइम रखते हैं हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। तो हम लोग यही कह रहे हैं, ड्यू टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए कैन फॉर्म डीएनए इन रेट्रोवायरसेस, राइट, क्वाइट क्लियर। ज्यादातर जो ड्रग्स देंगे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, या तो वो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होंगे, या तो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होंगे, या तो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होंगे, राइट। हम लोग कहते हैं एनआरटीआईज, एनएनआरटीआईज, राइट, या एनटीआरटीआईज, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। अब तुम लोग कुछ कॉमन सेंस की चीजें बताओ, राइट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, राइट, राइट। चलो अभी मैं हिंट दे रहा हूं, अभी तुम लोग मत बताओ। मैं कह रहा हूं किसिंग से होगा कि नहीं, किसिंग से ज्यादातर चांस, किसिंग से होगा कि नहीं होगा, नो। एचआईवी वाले पेशेंट के साथ हैंडशेक से, हैंडशेक करने से होगा कि नहीं होगा, नॉर्मली नो। इसके साथ स्विमिंग पूल में जाने से, स्विमिंग पूल जाने से होगा कि नहीं होगा, नो। इसके साथ फूड शेयर करने से, सेम यूटेंसिल से, इन सेम यूटेंसिल, होगा कि नहीं होगा, नो। हमें कभी भी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि यही चीज हम लोग किसी के साथ जनरली कर सकते हैं, राइट। सेक्सुअल ट्रांसमिशन होगा तो उसमें अगर पेशेंट गे होगा तो ज्यादा चांस है कि मेट्रोसेक्सुअल होगा तो ज्यादा चांस है? गे में ज्यादा चांस है कि मेट्रोसेक्सुअल में, बताओ। गे या स्ट्रेट, किसमें ज्यादा चांस है? गे या स्ट्रेट में? चलो ठीक है, कल बताना तुम लोग, ठीक है। तो कल पढ़ के भी आना, राइट। पढ़ लेना बाइसेक्सुअल मेट्रोसेक्सुअल सब कुछ तुम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तुम लोग पढ़ाई करो, राइट। सी यू ऑल टुमारो। कल से हम लोग HIV पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक बताया आज। हाँ, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।